आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट लायबिलिटीज। जब भी आप पार्टनरशिप में जाते हो तो पार्टनरशिप के अंदर जब चेंज इन पीएसआर का केस होता है या एडमिशन का केस होता है या रिटायरमेंट का केस होता है या डेथ का केस होता है, उस केस में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू कई बार चेंज हो जाती है। तो जब क्वेश्चन कहता है कि आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो गई है और उनके चेंजेस को आपको शो करके दिखाना है, तो उस केस में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हो या एंट्रीज पास करते हो, जिसमें किसका नाम यूज होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का। क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू अपने आप ही क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इनकी वैल्यू बढ़ गई या इनकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो उन्हीं से रिलेटेड हमें ट्रीटमेंट समझना है। तो ये रिवैल्यूएशन में होता क्या, वो ध्यान से देखिए। रिवैल्यूएशन बेसिकली बताता है कि हमारे पास चेंज हो रहा है इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज, यानी एसेट्स की वैल्यू और लायबिलिटीज की वैल्यू में क्या हो गया? चेंज हो गया। ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू के अंदर क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। इस चेंज को हमें क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करना पड़ता है। बेसिकली अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताता, जब इसे रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करते टाइम पे दो ही चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। या तो आपके पास जो एसेट्स हैं ये इन पर चेंज आएगा, या आपके पास जो लायबिलिटीज हैं इनके ऊपर चेंज आएगा। एसेट्स पे जब चेंज आएगा तो दो ही चेंज हो सकते हैं, या तो एसेट्स आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी, या एसेट्स आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसी तरह से लायबिलिटीज में भी चेंज आपके पास दो ही आ सकते हैं। ये जिस भी चेंज की वजह से हो सकता है आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, या उस चेंज की वजह से आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इन्हीं को डील करना है। अब जब हम एंट्री पास करते हैं तो एंट्री पास करते टाइम पे जब एसेट्स बढ़ रही है, बढ़ने का कारण खरीदना नहीं है, वैल्यू में चेंज होना है। तो इसलिए एसेट्स को बढ़ाने के लिए आपने एंट्रीज डिस्कस कर रखी होंगी, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। एसेट्स को बढ़ाने के लिए डेबिट किया जाता है, और क्योंकि इस एसेट्स के बढ़ने से आपको फायदा हुआ है, फायदा हुआ तो कौन से अकाउंट का यूज किया जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का। या लॉस होगा तब भी किसका यूज करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट का। एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, एसेट्स की वैल्यू कम करने के लिए एसेट्स को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। और क्योंकि एसेट्स के कम होने से आपको नुकसान हो रहा है या आपका लॉस हुआ, इसके लिए आपको कौन सा अकाउंट यूज करना पड़ता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है आपके पास नॉमिनल, ये डेबिट से लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, क्रेडिट से इनकम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर लायबिलिटीज बढ़ती है तो लायबिलिटी किस साइड से बढ़ती है? क्रेडिट साइड से। तो टू में तो किसका नाम आ जाएगा? सिंपल, लायबिलिटीज का। और क्योंकि ये वैल्यू चेंज होने की वजह से आ रहा है, इसलिए डेबिट में किसका नाम यूज हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट का। लायबिलिटीज आपकी कम हो गई, लायबिलिटीज कहां से कम होती है? डेबिट से। तो लायबिलिटीज का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये आपका प्रॉफिट हो गया एक तरीके से। तो किसका नाम यूज कर लोगे आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम यूज कर लोगे। ये एक सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है किसका? एसेट्स की वैल्यू या लायबिलिटी की वैल्यू में क्या जाता है? चेंज। अब उसमें एसेट्स बढ़ रही है, बढ़ने का कारण कोई भी हो सकता है, जैसे उसकी वैल्यू में अप्रिसिएशन हो गया, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी उसको रिकॉर्ड करना होगा, तो नॉर्मली बढ़ने के कारण। कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन लग गया किसी वजह से, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, या कोई और भी कारण हो सकता है। लायबिलिटीज के बढ़ने के कारण हो सकते हैं कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जिसे रिकॉर्ड नहीं करा, या किसी ने आपके ऊपर क्लेम किया था, उस क्लेम की वजह से लायबिलिटी बढ़ गई। इसके अलावा लायबिलिटी कम होने का कारण है जिन क्रेडिटर्स से आपने उधार लिया तो बिजनेस छोड़ के चले गए, वो आपसे पैसे नहीं मांगने आएंगे, तो उस वजह से भी आपकी लायबिलिटीज वगैरह क्या हो सकती है? कम हो सकती है।